बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 4 साइंस। इसमें हम यूनिट नंबर 7 रीड कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाफ किया था और हाफ हम इस लेक्चर में करेंगे, यानी इस लेक्चर में हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, आज का हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं छानने के अमल को। फिल्ट्रेशन इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड। अब फिल्ट्रेशन जो है ये कौन सा मेथड है, किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? फिल्ट्रेशन मेथड जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं इनसोल्यूबल लिक्विड्स, ना हल होने वाले ठोस जो के हल नहीं होते, वो सॉलिड जो है उनको हम लिक्विड से अलहदा करते हैं इस मेथड के जरिए। किस मेथड के जरिए? फिल्ट्रेशन के जरिए। द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इनटू द शेप ऑफ कोन। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर को फिर कोन की शेप देनी है, कोन की शेप में फोल्ड करना है। ये देखिए पिक में सबसे पहले ये पेपर है गुलाई में, उसके बाद उसको कोन की शेप दी है, ये कोन की शेप में हमने उसको फोल्ड कर लेना है। इट इज प्लेस्ड इनटू अ फनिल। उसके बाद फिर उसको क्या करना है, उसके बाद हमने उसको फनिल के अंदर रखना है। ये देखिए जैसे फनिल के अंदर डाला हुआ है। द मिक्सचर ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड एंड लिक्विड इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब वो जो फिल्टर पेपर हमने उसको कोन की शेप देके उसको हमने फनिल में रखा था, उसके अंदर से हमने मिक्सचर गुजारना है। कौन सा? जो लिक्विड और सॉलिड का, इनसोल्यूबल सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको हमने इस फनिल के इस फिल्टर पेपर के जरिए से पास करना है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द मिक्सचर passes easily through the tiny holes of the filter paper। अब बेटा क्या होगा, अब जो लिक्विड है, मिक्सचर है जो, वो उसमें से जो लिक्विड है वो तो आसानी से गुजर जाएगा। किसमें से गुजर जाएगा? फिल्टर पेपर में से गुजर जाएगा। उसमें टिनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसके जरिए से लिक्विड जो है वो तो बिल्कुल आसानी से गुजर जाएगा। अब लेकिन सॉलिड जो है, सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो उसके अंदर रह जाएंगे। द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर बिगर देन द होल्स ऑफ फिल्टर पेपर। अब सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, वो टिनी होल्स जो है फिल्टर पेपर के अंदर उससे ज्यादा बड़े हैं। रिमेन ऑन इट, और वो उसके ऊपर रह जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द रेजिड्यू एंड द लिक्विड विच पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। अब वो जो सॉलिड रह जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स रह जाएंगे फिल्टर के ऊपर, उससे हम क्या कहेंगे? रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब है बाकी रह जाना, यानी बाकियात, बची खुची जो चीज बच जाए उसमें से, उसे कहते हैं रेजिड्यू। अब जो चीज रह जाएगी उसे रेजिड्यू कहेंगे, और जो लिक्विड पास हो जाएगा फिल्टर पेपर के अंदर से उसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गई फिल्ट्रेशन की? फिल्ट्रेशन मेथड है इनसोल्यूबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करने का। इसमें हम पहले एक पेपर लेते हैं, उसको कोन की शेप देते हैं, फिर उसको फनिल के अंदर रखते हैं, उसमें से मिक्सचर गुजारते हैं लिक्विड और सॉलिड का। अब उसमें से फिर क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो इजीली पास हो जाता है, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड होते हैं, वो उसके ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, और रहने वाली चीज जो है उसको हम रेजिड्यू कहेंगे, और जो पास हो जाता है लिक्विड उसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे। ओके, आगे है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, 2 पार्ट। दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड टू सेपरेट इनसोल्यूबल सॉलिड्स पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। ये वाला मेथड भी अब इस्तेमाल होता है इनसोल्यूबल सॉलिड्स पार्टिकल्स को लिक्विड से अलहदा करने का। इस मेथड के जरिए से भी आप इनको अलहदा करते हैं। फर्स्ट, द मिक्सचर इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड so that the heavier solid particles settle at the bottom of the container। अब क्या होगा, सबसे पहले जो मिक्सचर है आपका, जिसमें इनसोल्यूबल सॉलिड्स हैं और वाटर है, इसको आपने रख देना है स्टिल। ठीक है, ये ग्लास में देखें जैसे पानी रखा हुआ है, और जो ज़रात है सॉलिड्स के, जो हैवी ज़रात है सॉलिड्स के, वो क्या करना उन्होंने शुरू किया, उन्होंने नीचे तह में इकट्ठे होना शुरू कर दिया है। आपने घरों में भी देखा होगा कि हम पानी, सादा बिल्कुल पानी होता है, उसमें जब बर्फ वगैरह भी डाली जाती है तो उसमें वाइट वाइट पार्टिकल्स जो है वो ग्लास के अंदर घूम रहे होते हैं।
अगर हम उनको थोड़ी देर ग्लास को स्टिल रख दें तो पानी जैसे बिल्कुल हरकत ना करे तो उसमें जो है वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं, ग्लास की नीचे तह में जमना इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं। ओके, so that the heavier solid particles settle at the bottom of the container। अब जब हम पानी के ग्लास मिक्सचर को पहले रख देंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो हैवी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर के नीचे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। दिस सेटिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। पार्टिकल्स की इस सेटिंग को सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं जब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स है, हैवी पार्टिकल्स हैं, वो जब ग्लास में पानी के नीचे जमा होने शुरू हो जाएंगे उसे हम सेडिमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, देन द लिक्विड फ्रॉम दिस मिक्सचर इज पोर्ड ऑफ इनटू एन अदर कंटेनर बाय टिल्टिंग द कंटेनर वेरी जेंटली। ओके बेटा, ये पीछे देखें डायग्राम में, फर्स्ट वाली डायग्राम में आपने देखा कि जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स हैं वो ग्लास में कंटेनर में नीचे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अब जो लिक्विड है, जो बाकी लिक्विड है उसको हम क्या करेंगे, ये दूसरी पिक में देखें, द लिक्विड पोर्ड जो बाकी लिक्विड है उसको जो लिक्विड है उसको हमने डाला इनटू एन अदर कंटेनर, दूसरे कंटेनर में। कैसे डाला? केयरफुली, एहतियात के साथ। अब जो लिक्विड है उसको हमने यानी कि हिलाए बगैर आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से लिक्विड को दूसरे कंटेनर में डालते जाना है। ठीक है, अब आगे देखें, लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको हमने डालना है दूसरे कंटेनर में, तब तक डालना है जब तक कि वो पूरा उसमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सारे उस लिक्विड को दूसरे कंटेनर में हमने डाल देना है। द पोरिंग ऑफ लिक्विड इज इन दिस मैनर इज कॉल्ड डीकेंटेशन। और इस लिक्विड के डालने को हम क्या कहते हैं? डीकेंटेशन। समझ आ गई? डीकेंटेशन किसे कहते हैं? जो लिक्विड को दूसरे कंटेनर में केयरफुली डाला जाता है उसे डीकेंटेशन कहते हैं, और जो पार्टिकल्स नीचे कंटेनर के नीचे जो है वो जमा होते हैं उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लाइट पार्टिकल्स। ये वाला मेथड जो है ये लाइट पार्टिकल के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लाइक दोज ऑफ चाक, जैसे कि चाक हो गया। वाई नॉट, क्यों नहीं होता? अब दूसरे लाइट पार्टिकल्स के लिए ये क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता कि जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी के अंदर ही मूव करते रहते हैं, वो नीचे जमा नहीं होते, उनका वेट लाइट होता है। और जो हैवी वेट वाले पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के नीचे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ चाक आर लाइटर। चाक के जो पार्टिकल्स ज़रात हैं वो हल्के होते हैं, एंड दे डू नॉट सेटल एट द बॉटम, और वो नीचे तह में जमा नहीं हो सकते। इंस्टीड दे रिमेन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। जबकि इसकी बजाय वो क्या करेंगे, वो लिक्विड के अंदर ही फ्लोट करते रहेंगे, उसके अंदर ही तैरते रहेंगे। ओके, थर्ड है अब हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन कहते हैं बुखारात को। हाउ डू वी गेट साल्ट आउट ऑफ अ सी वाटर। समुद्री पानी से हम नमक को कैसे अलग कर सकते हैं या उससे कैसे हासिल कर सकते हैं नमक समुद्री पानी से। ओके, अब हम इसमें देखते हैं नीचे, साल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर। नमक जो है ये पानी में क्या हो जाता है, हल हो जाता है। यू कैन नॉट यूज द फिल्ट्रेशन मेथड टू सेपरेट सोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर। अब आप इसमें फिल्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते सोल्यूबल सब्सटेंस को मिक्सचर से अलग करने के लिए। अब आप क्यों नहीं कर सकते बेटा इसको अलग करने के लिए? क्योंकि साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होते हैं, लाइट होते हैं, और ये इसमें मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हम फिल्ट्रेशन मेथड इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। टू रिमूव साल्ट फ्रॉम सी वाटर। नमक को समुद्री पानी से अलग करने के लिए यू विल हैव टू यूज अनदर मेथड। अब इस नमक को समुद्री पानी से अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, और मेथड इस्तेमाल करेंगे, कॉल्ड इवापोरेशन। उस मेथड को हम क्या कहेंगे, इवापोरेशन, बुखारात। डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंस टू वाटर व्हेन इट इज बॉइल्ड।
आपको याद है कि क्या हुआ था जब पानी को बॉयल किया गया था? इट चेंज इनटू स्टीम। ये किसमें चेंज हुआ था? स्टीम में, यानी कि भाप में। जब आप पानी को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि पानी रखा हो चूल्हे पे तो उसको अगर हीट देते रहें और वो उसकी स्टीम जो है वो निकलती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो बुखारात बन के हवा में शामिल हो जाता है। इट एवापोरेट्स एंड द साल्ट रिमेन्स इन द कंटेनर। अब वो जो है स्टीम पानी जो है वो स्टीम में चेंज हो जाएगा, उसके बाद वो इवापोरेट हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? कंटेनर में नमक रह जाएगा। इन दिस वे, इस रास्ते से द साल्ट इज सेपरेटेड। नमक जो है हम अलग कर सकते हैं, नमक अलग हो गया इससे। समझ आ गई बेटा अच्छे से? ओके, आगे देखें। मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन। मैग्नेटिक मेथड यानी कि इसका मैग्नेटिक मेथड के जरिए से सेपरेशन का मेथड। मैग्नेट कहते हैं मकनातीस को। मैग्नेट्स आर यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट के इस्तेमाल से आप मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, किसके जरिए से? मैग्नेट के जरिए से। आप ऐसा करें कि ये कुछ चीजें आपने मेटल की रखनी है, जैसे कि नेल हो गया, सेफ्टी पिन हो गई, कोइन हो गया, और उसमें उसके अंदर आपने पेंसिल, शार्पनर, रेजर, ठीक है, ये चीजें रख लेनी है। अब आप मैग्नेट को उनके क्लोज करेंगे, इन सारी थिंग्स के। उसमें क्या होगा, जो मेटल की चीजें होंगी जैसे कि सेफ्टी पिन हो गई, नेल हो गया, कोइन, ये फौरन से मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेट से चिपक जाएंगी। और जो बाकी चीजें हैं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेंगी, जिनमें मेटल नहीं होगा, मेटल या आयरन। अब इस जरिए से हम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर जाएगा, उससे चिपक जाएगा, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो उससे सेपरेट हो जाएगा। ओके बेटा, यहाँ पे हमारी रीडिंग जो है वो खत्म हुई। आगे एक्सरसाइज देखें। इसमें ये मैचिंग है। मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। पेज नंबर 72 पे है ये। मैचिंग करनी है। फर्स्ट है द सॉलिड दैट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर अदर फिल्ट्रेशन। सॉलिड्स जो फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं और बाकी फिल्ट्रेट हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? रहने वालों को, रहने वाले पार्टिकल्स को क्या कहेंगे? रेजिड्यू। ये बेटा वैसे आपने कोशिश करनी है कि आप खुद से करें, क्योंकि रीडिंग अगर अच्छे से आपको समझ आई है तो फिर आप एक्सरसाइज खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, मैचिंग या ब्लैंक्स। ओके, नंबर 2 है द लिक्विड दैट पासिस थ्रू अ फिल्टर पेपर, यानी कि लिक्विड जो फिल्टर पेपर से गुजारा जाता है, फिल्ट्रेट कहेंगे उसे। नंबर 3 द मेथड यूज्ड टू सेपरेट हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। तो इसका आंसर होगा ई, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में यह है कि वो नीचे हैवी पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, नीचे रह जाते हैं पानी की सतह के। नंबर 4 व्हेन पार्टिकल्स इन अ लिक्विड फॉल टू द बॉटम। जब पार्टिकल्स जो हैं वो पानी में फॉल करते हैं, इस मेथड को हम क्या कहेंगे? नंबर 4 डिकेंटेशन। ए से मैच करेंगे बेटा आप इसको। नंबर 5 द मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच द लिक्विड इज हीटेड, यानी कि जब पानी को आप हीट देके अलहदा करते हैं कोई चीज, तो इसको हम इवापोरेशन कहते हैं। तो कि बेटा अब नोटबुक का काम देखें। प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे और अब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे यूनिट नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 1 डज वाटर कंटेन ऑक्सीजन? हाउ डू वी नो? वाटर हैव 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. As the aquatic animals are able to live in water, they inhale and exhale in water. It proves that water has oxygen so that they are alive. Question number 2.
You have a mixture of sand, salt and iron fillings. How will you separate all the components of this mixture? इसका आंसर है, here is a way in which we can separate them. Number 1, we can remove the iron fillings by using a magnet. Number 2, we can put the remaining substance into water. The salt will dissolve, the sand will not. Number 3, we can strain the liquid through a filter. The sand will be separated. Number 4, we can heat the water till it all evaporates. The salt will remain. Okay, question number 3. What happens to a substance when it dissolves in a liquid? In your own words, try to explain what the word dissolve means. Answer. When a substance such as sugar or salt is dissolved in water, it produces a clear mixture which is called a solution. A solution is made up of a solute and a solvent. The substance that dissolves in is called the solute. The liquid it dissolves in is called the solvent. Okay बेटा, ये हमारा यूनिट नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हुआ. अब आगे डायरी देखें. फ्राइडे को आपने यूनिट नंबर 7 पेज 70 रीड करना है. सैटरडे को पेज 71 रीड करना है. मंडे को आपका टेस्ट होगा यूनिट 7 का, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको नोटबुक पे करवाए हुए हैं उनका. ट्यूसडे को 72 पेज की रीडिंग करनी है. वेडनेसडे को आपने लॉन्ग क्वेश्चन 1 और 2 राइट भी करना है और लर्न भी करना है. थर्सडे को आपने लॉन्ग क्वेश्चन 3 राइट और लर्न करना है. ओके बेटा, अच्छे से आपने लेक्चर जो है वो लर्न करना है और राइट करना है. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज.